बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सैयद यावर अब्बास बुखारी के कोआर्डिनेटर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें जनाब काजी बाबर एजाज साहब, जनाब उमर हयात साहब, चौधरी आबिद साहब, जनाब वहीद मुराद साहब और जनाब साबिर शाह साहब। ये सब कोआर्डिनेटर बहुत ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं और अपने वज़ीर-ए-आज़म के मिशन को बहुत खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं और इनके मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाने का अज़म रखते हैं। तो मैं आबिद साहब से पहला सवाल करने जा रहा हूँ। जनाब चौधरी आबिद साहब, आप ये बताइएगा कि जब से आपने तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और कितने जारी हैं और कितने आखिरी मराहल में हैं और कौन कौन से एरिया में इस वक्त आप काम कर रहे हैं? जहाँ तक तरक्याती कामों का तहसील के हवाले से सिलसिला है, उसमें तकरीबन ये जो 4 नए हमने प्रोजेक्ट 3 लॉन्च हुए हैं, अभी इन पे काम शुरू नहीं हुआ। हाजी शाह रोड है, मदर चाइल्ड है हॉस्पिटल है और अटक यूनिवर्सिटी ऑफ अटक है। इसके अलावा 80 करोड़ के काम तकरीबन हमारे कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 10 करोड़ रुपए का काम है शहान चौक से लेके शीबाग इस्लाम लाइन से लेके संजवाल तक, ये तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद दखनेर का काम है, कारपेट रोड है, वो भी मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद 6.5 करोड़ का काम है संजवाल के साथ, संजवाल कैंट के साथ जो दीवार है वहाँ कारपेट रोड, वो भी मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा शिबाग में जो टोगामा के एरिए में पुल बना रहे हैं वो अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी तकरीबन 30% 40% हो चुका है। उसके अलावा सिटी के जो मामलात हैं उसमें तकरीबन हमने 12 से 14 करोड़ लगा चुके हैं। उसका जो डिटेल है वो आपको हमारे सिटी प्रेसिडेंट हैं काजी बाबर साहब देंगे। इसके अलावा हाजी शाह का जो 88 करोड़ रुपए का फंड है वो भी इंशाल्लाह इस बजट में रख दिया गया है। 5.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है मदर चाइल्ड का, वो भी तकरीबन रख दिया गया है, बजट में आ गया। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ अटक है जिसमें 250 कनाल है बरियार ज़मीन का, उसका एस्टिमेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी मंजूर हो चुकी है। मंजूर हो चुका जी। अच्छा, अभी तक हमारे एमपी यावर बुखारी साहब कितना फंड ले चुके हैं? ये फंड फेडरल गवर्नमेंट से भी मिले हैं या सूबाई हुकूमत ने भी जारी किए हैं? ये वज़ीर-ए-आज़म से कोई सवाबदीदी फंड भी जो है वो भी लिया है या इसकी ज़रा थोड़ी सी वज़ाहत करते हैं? अभी तक इसमें से एक मदर चाइल्ड है जिसमें से हमें 50% सपोर्ट करेगी वफाकी हुकूमत 5.5 अरब में। वो 9 पंजाब में मदर चाइल्ड हैं जिन्हें 50% वफाक देगी, 50% पंजाब हुकूमत करेगी। उसके अलावा जितना फंड है 5.5 अरब में से 50% और 88 करोड़ रुपया इसका हाजी शाह रोड का, और उसके अलावा जितना 80 करोड़ का तकरीबन फंड है वो सारा का सारा पंजाब गवर्नमेंट का है। नोटिफाई हो चुकी है। यूँ है कि इस सिस्टम से पिछले जो दौरानियत हमारे तहसील प्रेसिडेंट का और हमारी तंजीम को उस वक्त यूनियन कौंसल थी, इस वक्त जो है वो मैप में यूनियन कौंसल हमने ख़त्म कर दी है। बिल्कुल हमारी रीजनल बॉडी ने, वो सिर्फ विलेज कौंसल हो रही हैं। विलेज कौंसल के हवाले से तो हमारे विलेज कौंसल का मैप अभी तक नहीं आया, उसके बावजूद भी जो विलेज बनती हैं विलेज कौंसल वो तकरीबन 15 के लगभग बनती हैं, लेकिन हमने उसको वसी करते हुए हर छोटे विलेज से लेके बड़े विलेज तक हमने तनसाजी की है। वो 32 के करीब है तकरीबन, उनमें से 21 जो है वो अल्लाह का शुक्र है वो मैंने नोटिफाई कर दिए हैं जी, वो कर दिए हैं। और इसके बाद जो रहती हैं तकरीबन 14 के करीब रहती हैं, उनमें से भी 10 के करीब नोटिफिकेशन तैयार हैं। बिल्कुल ये कोरोना की सूरत हाल की वजह से और यावर साहब की बजट इजलास की मसरूफियत की वजह से हमने पेंडिंग रखी हैं। जो भी नोटिफिकेशन करते हैं उसमें कोशिश ये करते हैं वो मेम्बरान भी पूरे आएँ, फेक ना हो, दूसरे हमारी क़यादत से उनकी मुलाकात हो जाए। तो इस सिलसिले में 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए पेंडिंग हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उस पर काम शुरू हो जाएगा। और ये तकरीबन हम सिटी कैंटोनमेंट बोर्ड और तहसील की बॉडियाँ मुकम्मल करने के बाद 600 के लगभग हम मेम्बरान नोटिफाई करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो उसके बाद फिर हम एक भरपूर वर्कर कन्वेंशन करेंगे जिसमें लुत्फ़ी बुखारी साहब और चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमारे साथ शिरकत करेंगे। टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि महकमा पुलिस में वैकेंसीज आई, 30 रुपये का फॉर्म तकसीम हो गया, उसके बाद 4000 वैकेंसियाँ, 4000 फॉर्म तकसीम हुआ, 2 लाख 2.5 लाख उनकी जेब में चले गए, लेकिन वो जो है जॉब्स फिर उन्हें नहीं दी गई। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बजाय इसके कि सरकारी नौकरियाँ बच्चे ढूंढते फिरें, कोई एमफिल करके बैठा हुआ है, कोई मास्टर की डिग्री लेके बैठा हुआ है, ठीक है, कोई रक्षा चला रहा है, कोई रेडी, कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई ऐसी फैक्ट्रीज लगा दी जाए जिनमें ये बच्चे जो हैं वो जम हो जाए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन ये आप देखें ना, पूरी दुनिया में आप फैक्ट्री की जो बात करें, पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। फैक्ट्रीज़ का जहाँ तक तल्लुक़ है ना, तो वो पाकिस्तान में फैसलाबाद में जो फैक्ट्रीज़ ओपन हुई हैं और उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की जो फैक्ट्री खान साहब ने उनको जो फैसिलिटीज़ दी हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो फैसिलिटीज़ दी गई थी, उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जॉब तो काफ़ी क्रिएट हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स अभी आई हैं। उसके अलावा अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को अफेक्ट हुआ है, तो हम भी बहरहाल इसी दुनिया के बासी हैं, तो यकीनी बात है उसका असर हमें भी पड़ना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फजल किया, उसके बाद खान साहब की हिकमत अमली की वजह से हमारा काफ़ी कंट्रोल में रहा है। तो अभी ये जो आइंदा 2 साल है इंशाल्लाह, इसमें आप देखेंगे बहुत सारी नई जॉब्स जो हैं वो इंशाल्लाह। अभी एक मोबाइल कंपनी भी आ चुकी है इधर इस्लामाबाद में, उन्होंने अपना प्लांट लगा लिया है। तो ये आइंदा 2 साल में इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में वो जो 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरियों वाला वादा था वो पूरा होता नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारा काम हो रहा है, अब आपको उसका इंशाल्लाह रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और जो आपने सरकारी हवाले से बात की है, तो वो जो पुलिस वाला मामला आप बता रहे थे वो पेंडिंग कर दी थी, वो उसमें कोई कंप्लेंट्स वगैरह गई थी, कोई मेरिट से हट के कोई काम किया जा रहा है गालबन, उसमें फिर उन्होंने वो होल्ड करनी थी। लेकिन वो पाइपलाइन में है, वो इंशाल्लाह जल्द ओपन कर दी जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक ही मिसाल आपने दी, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। बाकी जो है जो वैकेंसीज आई थी उस पर इंटरव्यू भी हुए और लोग भर्ती भी हुए और मेरिट भी हुए। पीटीआई की हुकूमत को किस नज़र से देखते हैं, वो डिलीवर करने में कितनी कामयाब हुई है, और आइंदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है पीटीआई की दोबारा इक़्तिदार में आएगी, और अगर आपकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, ये मेरा ईमान है। देखें अल्लाह ताला जो है ना वो नीयतों पे आपके फ़ैसले करता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इमरान खान के विजन पे, उनकी नीयत पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है। इवन कि उनके मुखालफिन भी ये बात कहते हैं कि खान साहब एक नीट और क्लीन आदमी है। तो ये बात तो मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि पिछले 70 साल का जो मामलात थे वो आप लोगों के सामने भी थे, आप सारे लोग अवेयर हैं उस बात से, हमें भी पता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए फिर बात की जाती है और सियासी टॉक शोज़ में, जलसों में, तकरीरों में ये बातें की जाती हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, जो हकीकत है, वो सबको पता है कि क्या सूरत है। इस मर्द मुजाहिद ने जो 3 साल में पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे ले आए हैं कि अभी मैंने पहले जिक्र करा था आपके साथ कि अब इंडस्ट्री ओपन हो रही है, लोग आ रहे हैं, काम ओपन हो रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा 2 साल में आपको नज़र भी आएंगे। तो आवाम भी जो अपने पुराने दुख दर्द तकलीफ है इंशाल्लाह वो भूल जाएंगी। मेरा इस बात पे ईमान है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। खान साहब के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आप किससे उम्मीद लगाएंगे? नवाज शरीफ साहब से लगाएंगे, वो जो लंदन भागे हैं, या आप जरदारी साहब से लगाएंगे जो कहते हैं ये फ्लैट मेरे नहीं, ये सराय महल मेरा नहीं है, और बाद में फिर वही क्लेम करके ले लिया? किन लोगों पे आप एतमाद करेंगे? खान साहब के अलावा इस मुल्क के पास, इस आवाम के पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और इंशाल्लाह ये अब देख लें, आप जो वोट का हक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है, तो आप यकीन रखें वो एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, तो वो भी सारे सपोर्ट करेंगे। और जो लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, हम खुद भी पार्टी में हैं, हम भी नाराज़गी का इजहार करते हैं, महंगाई पे शोर डालते हैं और चीज़ें कुछ आती हैं उन पे हम आवाज़ उठाते हैं। तो ये शिकायत करने का मतलब या उन चीज़ों पे आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि लोग खान साहब को छोड़ गए या हट गए। भाईजान, आप अगर एक सर्वे करके चेक कर लें तो आपको उन्हीं लोगों की आवाज़ आज सुनाई देगी जो पहले चुप ज़रूर थे लेकिन वो हमारी पार्टी के नहीं थे। वो लोग हैं जिनके ज़ाती मफादात वाबस्ता थे दूसरी पार्टियों से। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जमात है जिसमें नौजवान तबका, और मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत सारे लोग सर्वे कर लें जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने, कोई और ऐसा कोई प्लान उनके जहन में नहीं है कि हम इस खान साहब से कोई एडवांटेजेस उठाएंगे। वो मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ। उनको यकीन है कि अगर बदलेगा पाकिस्तान तो यही वो बंदा है जो इसको बदलेगा। तो वो सारे लोग आप देख लेना इलेक्शन में खान साहब के साथ ही खड़े होंगे। वो कि अभी वो मुख्तलिफ साइडों पे, मुख्तलिफ जगहों पे वो अपनी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, वो बताते भी हैं यहाँ फॉल्ट है। तो ये खान साहब ने हमें बताया, खान साहब ने ही हमें ये कहा है कि भाई जहाँ तुम लोग खराबी देखो, कोई मसला देखो, उस पर आवाज़ उठाओ। तो ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ना, ये हमारी अपनी पार्टी के लोगों की हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि माशरे में बेहतरी आए। तो उस बेहतरी में हम सारे उनके साथ ही हैं। अगले इलेक्शन में ये सारे लोग, मुझे एक भी कोई पार्टी का ऐसा बंदा बता दें जो खान साहब से टूटा हो,
नाराज़गी या कंप्लेंट्स करना या किसी बात पे आवाज़ उठाना, ये तो सबका राइट है। ये खान साहब ने दर्ज दिया है अपनी पार्टी के लोगों को। तो इंशाल्लाह 2021 भी हमारा होगा और 2023 सॉरी, और 2023 के बाद आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ये 2 साल में इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा, और आइंदा आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंशाल्लाह एशियन टाइगर बनेगा। वो मियाँ साहब वाला नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान साहब वाला एशियन टाइगर बनेगा। बात वैसे की जाए ना तो बाबर साहब ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि हमारी नाली नहीं बनी, हमारी गली नहीं ठीक हुई, लेकिन अगर ये देखा जाए क्योंकि आने वाली नस्लों का जो है वो हमने देखना होता है कि आने वाली नस्लें जो है वो किस तरह सुधरेंगी। हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हम भागलपुर की बात नहीं कर रहे, हम KPK की बात नहीं कर रहे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप हमारे जो है हॉस्पिटल्स में क्या काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही है इसका क्या काम कर रहे हैं, और जो कॉलेजेस हैं इस पर कोई नया काम हो रहा है, ये कोई प्रोजेक्ट शुरू है या नहीं? अच्छा, इस बारे में तो अभी आपको तहसील सदर थे हमारे चौधरी आबिद साहब, उन्होंने बताया कि अटक यूनिवर्सिटी के नाम से एक बहुत अच्छा तलीमी इदारा कायम हो रहा है बरियार गांव में। उसके लिए लोकेशन भी मेरे ख्याल में फ़ाइनल कर ली गई है। तो उसके अलावा ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, इसमें मज़ीद 200 बेड की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और इंशाल्लाह यहाँ पे यावर साहब से जब हमारी बातचीत हुई थी तो वो बता रहे थे कि मज़ीद कुछ फैसिलिटीज़ भी यहाँ लोगों को दी जाएंगी, ताकि अब वो रिमोट वाला सिस्टम बंद हो जाए कि इनू पिंडी ला जाओ। तो इंशाल्लाह वो कोशिश है कि हम ऐसा कुछ कर जाएं अपने लोगों के लिए कि ये पिंडी वाला सिलसिला बंद हो जाए और तमाम लोगों को ये सहूलत इधर मिल सके। तो यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया का, इसके हवाले से हेल्थ के हवाले से आपको बताया, और नया हॉस्पिटल जो मदर एंड चाइल्ड के नाम से आपको बताया। इसी तरह गोंदल में एक ट्रामा सेंटर कायम किया है, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक डिस्पेंसरी हमारे अभी है कायम करना, इसी इलाके में एक कोशिश जारी है उसके लिए। तो उस पर काम ज़रूर हो रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की ये तरजीह है कि सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, इससे ज़्यादा काम एजुकेशन और सेहत पे किया जाए। तो उस पर पूरा फोकस है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी और आ भी रही हैं। अभी तो मैंने आपको कुछ बताया भी जी, मेरिट पे इंशाल्लाह। खान साहब का ये तो कमाल है, तमाम काम मेरिट पे है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी जगह पे कोई लूप्स होल आपको ज़रूर नज़र आएंगे सर, यही सिस्टम है ना, इंसानी सिस्टम है, वही लोग रन कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना सुधरने में उनको। हम उनको टीच भी कर रहे हैं, उनको एडवाइस भी कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पनिशमेंट भी हो रही है। आपके कहने का मकसद है जो 70 साल की बिगड़ी हुई है वो 5 साल में ठीक नहीं, इतने जल्दी तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बेहतरी नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छा, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप लोग भी सारे इधर लोकल ही हो, हमने भी टाइम इधर ही गुजारा है सारा। इतना काम जो सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब करवा रहे हैं, MPA हमारे, शायद ही इससे पहले इतना काम वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। वो एक बार से जो ग्रांट आई थी तो वो हर जगह पे कुछ काम हुए, वो तो सारों को पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बल्दिया के थ्रू जो तहसील का आपको तमाम डिटेल चौधरी आबिद साहब दे चुके, मज़ीद भी आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं सिटी के वाले से आपको बता सकता हूँ, हमारे टोटल 18 वार्ड हैं। तो इन 18 वार्ड में पिछली दफ़ा जो पहला फंड हमें आया था वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का था। यावर साहब ने 3.5 करोड़ रुपए से हमने कहीं पे सीवरेज, कहीं पे गलियों की पकाई थी और कहीं पे नालियाँ थी, ये छोटे छोटे काम हमने किए। तो ये भी मेरिट पे काम किए कि लोगों की कंप्लेंट सर ये आप लोगों ने इस तरह काम किया, दूसरे वार्ड में इस तरह काम किया, ये ऐसे ये देखें, काम आप जब भी करेंगे ना तो आप आवाज़ें ज़रूर आएंगी, आवाज़ें उठेंगी भी। लेकिन ये है कि माइक आपके पास है, अभी आपने मुझे दिए हुए, लेकिन ये आप लें और घूमें और चेक करें, और आपको ऐसे लोग नजर आएंगे। हमने पार्टी से बाला तर होकर काम किया है, हमने अपने धड़े का काम नहीं किया है। हमने जहां ज़रूरत महसूस की है, जहां लोगों की डिमांड थी और जहां ज़रूरत महसूस की, हमने वहां काम किए हैं। वोटें जब आएंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद उनके दिल में डाल देगा। ये जो आपने काम किए होंगे वोट से पता चल जाएगा, ये इंशाल्लाह आपको नजर आएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जो इस दफ़ा जो है 7.5 करोड़ रुपए का फंड था, वो यावर साहब ने रिलीज किया, जिसमें से 2 ट्यूबवेल भी आपको पता है नए लगाए गए, एक पीपल्स कॉलोनी में और एक इधर 2 ट्यूबवेल जो है वो नए लगाए गए हैं। तो ये अभी तक काम जारी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है सारा, अभी काफ़ी सारा काम बाकी है जहाँ पे काम चल रहा है। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं 11 साढ़े 11 करोड़ के करीब बल्दिया उज़्मा के थ्रू यावर बुखारी अब्बास ने जो है वो काम शुरू करवाए हुए हैं, जो कंप्लीट होने के करीब है। और पब्लिक हेल्थ जो है वो उसके अलग है, वो अलावा है इसके, और जो चौधरी साहब ने आपको बताया तहसील वाले काम वो इसके अलग है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइएगा कि सरवाला यूनियन कौंसिल के तरक्याती कामों से मुतल्लिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक वहाँ पे कौन कौन से आप तरक्याती काम करवा चुके हैं और मज़ीद कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम
काम कर रहे हैं? अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ऐसे है जी, अभी तक हमें सवाला यूनिवर्सल को बुखारी साहब ने, यावर बुखारी साहब ने 1.5 करोड़ रुपया फंड दिया है, जिसमें से तकरीबन ज़्यादातर काम मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ काम थोड़ा सा अभी जो है वो प्रोसेस में है। तो उसके अलावा एक पुल है गैबा है, जिसका काम 1 करोड़ 35 लाख का वो अभी चल रहा है, वो भी प्रोसेस में है। तो इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं जो गैस का है, वो शकदरा की बिल्कुल जो जिसमें गर्मियों में भी काफ़ी जो है उसका प्रेशर लो हो जाता था, तो अभी उसका बुखारी साहब ने डाल दिए हैं पैप, अभी तक कुछ डाल रहे हैं, कुछ जो है आगे काम चल रहा है उसका। तो बस यही काम है। कुछ एक स्कूल है हमारा जो जिसमें पहले यूनिवर्सल बनी हुई थी, अभी जो है यूनिवर्सल की अपनी बिल्डिंग बन गई है, तो हम उसका यूनिवर्सल का थोड़ा सा काम रहता है। अभी बुखारी साहब से बात चल रही है, वो स्कूल बंद था, तो अभी उसका काम जो है वो खावर भाई से भी बात हुई है, यावर भाई से बात हुई है, उसमें उसको अभी जो है उसकी चारदीवारी और उसका काम जो है अभी करना है। तो बस ये इंशाल्लाह जो है चल रहे हैं, कुछ काम चल रहे हैं और कुछ जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, ज़्यादातर काम मुकम्मल हो गए हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन के हम सुन रहे हैं कि आप इलेक्शन का लड़ने का इरादा रखते हैं? कोशिश है जी इरादा है, तो नहीं इरादा भी है, तो देखें इंशाल्लाह। ये तो अभी अवाम फैसला करेगी क्या होता है। कोशिश लाजमी है, जिस तरह बुखारी साहब ने फ़ंड दिए हैं या मतलब है हमने कोशिश की है, काम कर रहे हैं, तो उससे देखें पार्टी क्या तो फैसला करेगी, बाद में अवाम फैसला करेगी। अभी पार्टी क्या तो फैसला करेगी। बड़े ईमेल आने वाले जनाब शाह साहब मौजूद हैं जी, इनसे जानते हैं कि पीसीबी ग्राउंड पर आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा और कितने ग्राउंड आप? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया जो आपने हमें मौका दिया और इधर बुलाया हमें। पीसीबी ग्राउंड पर इस वक्त तो असल में वो अब पीसीबी का नहीं रहा है, वो डीसी साहब के अंडर हो गया है, डीसीओ के, और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है उसका इंचार्ज है। यावर बुखारी साहब की तरफ से मैं कोऑर्डिनेटर हूँ एज ए स्पोर्ट्स का ना। तो वहाँ यहाँ पिछले एक टूर्नामेंट हुआ था, यंग स्टार मिर्ज़ा वालों ने कराया था ये टूर्नामेंट, तो उसमें खावर साहब को उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया था। तो खावर साहब ने उनसे वादा किया था कि मैं अंदर की जो बाउंड्री वाल है वो उन्होंने कहा था आप किसी तरह करा के दें, तो उन्होंने कहा मैं ये भी कर दूंगा। वहाँ प्रिंगल वगैरह थे, स्प्रिंगल वगैरह लगे हुए थे पहले कुछ, और कुछ कम थे, तो उन्होंने ये वादा भी किया था ये भी मैं करवा के दूँगा। माशाल्लाह अभी आप जाएँ, वो जो हमारी बाउंड्री वाल का काम है वो तकरीबन एंड पे है, ख़त्म होने वाला है, और स्प्रिंगल भी इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 दिन में वहाँ पे लग जाएंगे। इससे अलावा इन लोगों ने डिमांड की थी कि वहाँ बाहर कुछ 4 एक पिचेज़ हमारी बनी हुई हैं जिस पे नेट होता है, तो उसका वो जो नेट का है बाकी तो सारा काम पूरा था, लेकिन इसके ऊपर जंगले वगैरह नहीं लगे हुए थे। वो काजी साहब को पता है, तकरीबन 2,30,000 के वो हमने मंगाए थे और वो उधर नस्ब हो चुके हैं, और अनकरीब भी खावर साहब ने या यावर साहब ने जाकर उसका इफ्तिताह भी करना है। इसके अलावा हमने स्पोर्ट्स के लिए ये है कि ढोक फतेह में काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, और अल्लाह ने मेहरबानी की है कि और यावर साहब की कावज से वो मंजूर हो गया है, और अनकरीब भी उसका जो है वो फंड भी जारी हो गया, अनकरीब भी उसका काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमने कोशिश किया कि शकदरा में एक ग्राउंड, वहाँ पे एजुकेशन की ज़मीन है, तो जहाँ पे डीसीओ कमर अनान साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये अगर बुखारी साहब ले लें एजुकेशन वालों से, तो वहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह, एक ग्राउंड वहाँ पे भी इंशाल्लाह बनेगा। ये यावर साहब की काविशों में ये भी बहुत बड़ी काविश है। जी जी। तो जितने भी यहाँ से बाहर खेलने के लिए जाते हैं, यहाँ पे जो है एक हॉकी के ग्राउंड के अलावा यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, और इसके बाद पीसीबी हो गया एक, इसके अलावा एक फुटबॉल का बेहतरीन ग्राउंड जो जिला कौंसिल का स्टेडियम का ग्राउंड है, वो जो है वो फुटबॉल के लिए मुख्तस नहीं है, लेकिन कुछ टूर्नामेंट होते हैं तो वो फुटबॉल के लिए वो जिस हिसाब से इजाज़त लेकर खेलते हैं, तो बेहतर तो यही था कि फुटबॉल का ग्राउंड भी यहाँ पे जो है। ये राशिद भाई ऐसे है कि फुटबॉल का ऑलरेडी के साथ था जी, जिला कौंसिल स्टेडियम में वो तफैल वगैरह ने कराया था, तो उसमें उन्होंने कहा था। और दूसरा ये है कि ये जो हमें कर रहे हैं ना टोक फतेह में, इसके साथ वहाँ पे टोक फतेह के लोगों के लिए फुटबॉल का ग्राउंड भी है,
इसी में जो ये आ रहा है फंड उसी में उसका भी तज़किरा है। और इंशाल्लाह वहाँ पे जो मैनेजमेंट ये कर रहे हैं, काजी साहब कर रहे हैं, वहाँ पे बनेगा तो उन लोगों को भी फुटबॉल की बड़ी सहूलत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात भूल गया था कि हॉकी ग्राउंड में यावर साहब ने अभी 4 महीने पहले वहाँ पे अटक की टीम बनी है और एक पिंडी की टीम, उन्होंने मैच करवाया था, बुखारी साहब ने मैच करवाया था, चीफ गेस्ट वही थे। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ग्राउंड की ज़ाहिर है वहाँ पे इतना अच्छा, अब आप देखें वो कारपेट वाला ग्राउंड है हमारा, ये बन गया इसका। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे आल पाकिस्तान एक टूर्नामेंट अनकरीब ही कराएंगे। तो ये यावर साहब ने वहाँ पे DSO वगैरह को कहा था कि यहाँ पे आपने इनकाद करना, और मेरा ख्याल है कि इस नामे 10वें महीने में लाजमी एक टूर्नामेंट होगा हॉकी का अटक में। ठीक है, आदमी डॉक्टर्स का पेशेंट के साथ कैसा रवैया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कितना फंड दिया जा रहा है, यावर बुखारी साहब की तरफ से जो है यहाँ पे कितना फंड है और कहाँ कहाँ ये लगाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं हम स्टार न्यूज़, रॉयल, समा और आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, अपने पास बुलाया और हमारी ये जो बातचीत है, गुफ्तगू है, आपने सुनी। 2 सवाल आपने किए हैं। तो पहला सवाल तो आपने ये किया है कि वहाँ पे डॉक्टर का जो रवैया है, एज ए कोऑर्डिनेटर हेल्थ जो मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, मैं समझता हूँ जी कि हमारे ज़िला अटक और ख़ुसूसी तौर पे हमारे जो अटक शहर है, इस पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है उसका जो MS है डॉक्टर इरफान साहब, जितनी तारीफ़ की जाए जी कम है। मेरिट पे काम करते हैं, विदाउट मेरिट कोई काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनको मेरिट पे ही बात की है, विदाउट मेरिट कभी कोई बात नहीं की। लोगों को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं जी। बल्कि मैं एक वाक़या सुनाऊँ, हमारे एक दोस्त थे, उनका कोई मरीज़ था कोविड का, वो उनको इस्लामाबाद ले जाने के लिए वो ज़ोर दे रहे थे। तो उन्होंने कहा जी आप ले जाएं, लेकिन जो सहूलतें आपको अटक में मिल रही हैं ना, वहाँ पे नहीं मिलेंगी, और आप विज़िट कर सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये पिछले दिनों हमारे तहसील प्रेसिडेंट चौधरी आबिद रज़ा साहब, इनकी टीम ने हमारे हेल्थ का जो है ना वो आप थे दौरा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक डॉक्टर, हर एक बंदा अपनी अपनी ड्यूटी बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ दे रहा है। तो एज ए कोऑर्डिनेटर हेल्थ मुझे जब भी, जिस वक्त भी, चाहे किसी ने भी, मेरा ये ऐलान है कि ज़िला अटक का उसके पास शनाख्ती कार्ड हो, मुझे आवाज़ आए कहीं से भी, उसका चाहे किसी जमात के साथ तल्लक है, किसी पार्टी, किसी ग्रुप के साथ तल्लक है, यहाँ पे कोई वोट, यहाँ इंसानियत की बात हम करते हैं, उसके लिए हमारी खिदमत हाज़िर नहीं। क्योंकि रोज़े क़यामत हमारी खिदमत पे ये फ़ैसला होना है कि अल्लाह हमें इसका जो अजर है वो रोज़े क़यामत पे, इसी के लिए हम जो है तक दो करेंगे। तो आपने फंड्स की दूसरा सवाल किया था। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं काजी बाबर साहब, चौधरी आबिद रज़ा साहब, इन्होंने डिटेल में आपको बता दिया, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रामा सेंटर हम सिविल हॉस्पिटल में भी बना रहे हैं, जिसमें हम 35 से 40 करोड़ रुपए लगा रहे हैं जी। ये सहूलत अटक के लोगों के लिए होगी। हमने 35 करोड़ रखे है जी गोंदल ट्रामा सेंटर के लिए, हमने हज़रों को भी ट्रामा सेंटर दिए, पिंडी गेब को भी दिए। हमारे पास फतेह जंग का भी ट्रामा सेंटर मौजूद है, जिसके जुल्फी बुखारी साहब आए थे, उनकी आग्रेशन हुई है। एक जंड रह गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जंड को भी ट्रामा सेंटर देंगे। यावर बुखारी साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, इस वक्त जो वो काम कर रहे हैं वो आपके सामने, आप क्योंकि हमारी आप आँखें हैं, हाथ हैं, ज़बान है, आप चौथा सतून है। आपको ये पता है कि जो इस वक्त हमारा नुमाइंदा पंजाब में जो नुमाइंदगी कर रहा है, मेरे ख्याल में, मेरे यकीन में, ये मेरे ईमान का ऐसा है कि ऐसा कोई नुमाइंदा ऐसी नुमाइंदगी नहीं कर रहा होगा जो सैयद यावर अब्बास बुखारी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। इस मसरूफियत की वजह से उन्होंने हर एक शोबे में अपना एक एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। उस सिलसिले में मैं हेल्थ की ड्यूटी दे रहा हूँ। मुझ पे आप कोई उंगली उठा के किसी बंदे को खड़ा करके पूछ लें, किसी को दवाइयों का मसला हुआ हो, किसी के साथ कोई पैसों का लेन देन का मामला हुआ, किसी को तबादले और ट्रांसफ़र के मामले में कोई हो, किसी की छुट्टी में कोई मामलात किए गए हों, उसके लिए हम हाज़िर हैं जी। हम आवाम की अदालत में हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब के सामने सुरखरू हैं, आवाम के सामने सुरखरू हैं। और इससे हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, हमारे नुमाइंदे ने जो हमें नुमाइंदा बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह
जो मेरी साबका पंजाब की जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम यास्मीन राशिद साहबा, वो मेरी बड़ी बहन है। जब मैं प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट का तो मैंने और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, पूरे पंजाब में किया। हमारे चौधरी एजाज साहब जो थे वो पंजाब के प्रेसिडेंट थे और ये जनरल सेक्रेटरी थी। जो उनकी गाइडलाइन है वो हेल्थ को आप देख रहे हैं कि संभाल रहे हैं। और यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से आपको पता है कि अब तक कोई कंप्लेंट नहीं है। इसी तरह अटक में भी हमारे लिए ये दो बंदे फरिश्ता सिफ्त इंसान मिले हैं अटक को, ये हमारी खुशकिस्मती है। डॉक्टर अरफान साहब जो इस वक्त हमारे MS हैं और हमारे CO जो हैं डॉक्टर जवाद इलाही साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे काम कर रहे हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है जी। एज ए कोऑर्डिनेटर जो है वो मैं हेल्थ कोऑर्डिनेटर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मैं लास्ट टाइम जो है वो सिविल हॉस्पिटल में कवरेज के दौरान वो मैं सवाल जो नूरुल अमीन साहब डॉक्टर हैं उनसे भी मैं ये कर चुका हूँ। क्या ये अच्छा होता है कि आप लोग सारी सहूलतें यहाँ पे देते हैं, ठीक है, वो सहूलतें वहाँ पे आके बिल्कुल रह जाती हैं कि जब हम अपने पेशेंट को एमरजेंसी में पिंडी लेके जाते हैं, 2 घंटे का रास्ता है पिंडी का, लेकिन वो 2.5 घंटे पे जो है वो चला जाता है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है ना या तो पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है, तो या वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके लिए तो सर मैं काम कर दें, मैं हमारे पेशेंट को आप बता रहे हैं कि सारी सहूलतें मौजूद हैं, ये अगर सहूलत मौजूद है ना अगर अटक में, तो पिंडी हमारे जो पेशेंट को जाने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा ये ट्रॉमा सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल वाले हैं ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है जी कि पिंडी रेफ़र करने, मिसाल के तौर पे हमारे पास नैरो सर्जन जो है वो नहीं है। अब पंजाब के एक कोने पे KP के साथ हम रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा जो जिसकी पोजीशन ये है कि हमें पंजाब का आखिरी कोना समझा जाता है, यानी आप अगर इसको काला पानी कह लें तो गलत ना होगा। और KP वाले भी हमें, चूँकि KP के भी हम एंड पे हैं, ये संगम है, यहाँ से रास्ता खुलता है पंजाब का भी और KP का भी। तो इस हवाले से मेरे भाई कोई डॉक्टर यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़बरदस्ती आप अगर किसी को लाएंगे तो वो रिज़ाइन करके अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। ये गवर्नमेंट के मुतल्लिका सवाल है आपका, लेकिन हमारी डिस्कशन ज़रूर होती है और इसमें आप जो है ना वो सारे जो है ना फॉलो जो है ना SOP जो है वो फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ख़ास करके ये हेल्थ के हवाले में MCH बनने दें, ट्रॉमा सेंटर बनने दें। कोशिश तो यही है हमारी कि इसी टेनोवर में ये गिले शिकवे अटक के लोगों को ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ा काम हो जाएगा जी। ये हमारे नुमाइंदों को क्रेडिट जाता है जी, हमारे वोटरों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने अपना नुमाइंदा ऐसा चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया सर साहब, उमर याद साहब, चौधरी आबिद साहब, जनाब इजराज साहब और जनाब शाह साहब, आप लोगों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। और इन्होंने हमारे साथ आज बहुत पॉजिटिव बातें की हैं और बहुत ही अच्छा होगा कि जो इन्होंने बातें की हैं कि आइंदा आने वाले टाइम पे इनके लिए भी अच्छा हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम पे